नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है मछली। तो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम बिहार बोर्ड का 2027 में होने वाला है, एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न में पूछा गया है, बाजार से कुल कितनी मछलियां खरीदी गई थी? तो बाजार से कुल मिलाकर के 3 मछलियां खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां जीवित थी? झोले में कितनी मछलियां जीवित थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। तो झोले में कितनी मछलियां जीवित थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतू क्यों कांप रहा था? संतू क्यों कांप रहा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठंड के कारण। संतू बारिश में भीग गया था, जिसकी वजह से उसे ठंड लगा और वो कांप रहा था। तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में कहा गया है, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संतू डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है, मछली काटने का काम कौन करता था? मछली काटने का काम कौन करता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भग्गू। मछली काटने का काम कौन करता था? वो भग्गू। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1937 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? लेखक विनोद कुमार जो शुक्ल है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1999 में मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न में, संतू और लेखक मछली को लेकर कहाँ छिप गए थे? संतू और लेखक मछली को लेकर कहाँ छिप गए थे? दुकान के अंदर, कमरे में, पेड़ के नीचे, एक मकान की छांव में। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक मकान की छांव में छिप गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? ये बीवीआई टाइप का सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। आप अपने जो कॉपी है हिंदी का, जो नोट्स बना रहे हो, उसमें इसको लिख लेना कि मछली कहानी शीर्षक कहाँ से ली गई। इस तरह के प्रश्न जनरली बहुत बीवीआई इंपॉर्टेंट टाइप हैं, पूछे जाता है जनरली। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाविद्यालय से। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है मछली शीर्षक कहानी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दीदी कहाँ लेटी हुई थी? दीदी कहाँ लेटी हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमरे में। अगला सवाल नंबर 13, पिताजी ने किसे मारा था? संतू को, भग्गू को, लेखक को, दीदी को। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, दीदी को। पिताजी ने किसे मारा था? तो दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछली काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मछली काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कुल्हाड़ी का, चाकू का, हसुआ का, पांसुल का। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पांसुल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? सवाल नंबर 15 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली छीनने के लिए। मछली छीनने के लिए भग्गू संतू के पीछे भागा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो आपको यदि कोई इस डाउट रहता है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, मछली की आंखों में क्या नहीं दिखती थी? मछली की आंखों में क्या नहीं दिखती थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, परछाई। मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्य वर्ग, लो मिडिल क्लास अंग्रेजी में से बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न मध्य वर्ग का जो उजागर किया गया, उसका चित्रण किया गया है मछली कहानी में। ध्यान रखना, निम्न मध्य वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की चाची, दीदी, भग्गू, माँ। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माँ। मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, पिताजी ने किसके हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया था? पिताजी ने किसके हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया था? जनरली अपने जो गांव में या घरों में जो इस तरह का जब समस्या आता है, कोई मछली लेकर के भागता है कुएं में डालने के लिए, कोई झगड़ने लगता है, तो पिताजी का ये आदेश होता है कि यदि तुम सही से नहीं रहा, शांति से नहीं रहा, तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के आराम से बैठा दिया जाएगा। तो कहानी में भी इसी तरह का घटना हुआ है। तो पिताजी ने आदेश दे दिए हैं कि हाथ पैर तोड़ने हैं। अब किसका तोड़ने हैं, तो वही सवाल में पूछा गया। तो किसका तोड़ने के लिए बात किया गया था? वो नरेन का किया गया था। ठीक है, हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया था तो नरेन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? एसोसिएट प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो और भी देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की जो कमीज है वो एक लिखा गया पुस्तक है या कहानी, पुस्तक है, उसमें कैटेगरी में पूछें तो नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कविता संग्रह है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो नौकर की कमीज एक क्या है? उपन्यास है, नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा इसकी फेमस बुक्स हैं। यदि आप लोग जब बड़े हो ना तो इस किताब को जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है नौकर की कमीज। तो वो नौकर की कमीज क्या है? एक उपन्यास है, नॉवेल है, अंग्रेजी में नॉवेल बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न, संतू और भग्गू के बीच मछली को लेकर कहाँ छीना झपटी हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं के पास। कहाँ छीना झपटी हुई? कुएं के पास। अगला प्रश्न, मछली से किसकी परछाई मिलने की कोशिश की जा रही थी? मछली से किसकी परछाई मिलाने की कोशिश की जा रही थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, संतू की। संतू की परछाई मिलाने की कोशिश की जा रही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, घर में मछली कौन खाता था? घर में मछली कौन खाता था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, संतू को मछली छूने से मना किसने किया था? संतू को मछली छूने से मना किसने किया था? माँ ने, पिताजी ने, दीदी ने, भग्गू ने। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, भग्गू ने। भग्गू ने संतू को मछली छूने से मना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 25 का डी नंबर। अगला सवाल है, मछली के मरने के बाद उसकी आंखों में क्या नहीं दिखता? उसकी आंखों में क्या नहीं दिखता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परछाई। मछली जब मर जाती है तो उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, मछली को कहाँ रखा गया था? मछली को कहाँ रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बाथरूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नरेन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, नरेन। अगला सवाल, लेखक के अनुसार दीदी कैसी थी? लेखक के अनुसार दीदी
कैसी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील और दुखी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला, यही पूछा गया। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1992 में, 1992 में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, मछलियां झोले में क्यों तड़प रही थी? मछलियां झोले में क्यों तड़प रही थी? भूख के कारण, डर के कारण, ठंड के कारण, पानी की कमी के कारण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की कमी के कारण। मछली जब नदी तालाब से निकलते हैं तो उसको पानी नहीं मिलता है, इसके वजह से वो तड़पने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, संतू मछली को कुएं में क्यों डालना चाहता था? पानी साफ करने के लिए, उसे खिलाने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उसे बड़ा करने के लिए वो कुएं में डालना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, मछली काटते समय भग्गू कहाँ बैठा था? कमरे में, छत पर, आंगन में, रसोई के अंदर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंगन में। कहाँ बैठा था वो? आंगन में बैठा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, मछली कहानी का मुख्य भाव क्या है? मछली कहानी का मुख्य भाव क्या है? धार्मिक कट्टरता, हिंसा, राजनीति, बाल संवेदना और मासूमियत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल संवेदना और मासूमियत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, घर के भीतर किसकी गंध आ रही थी? मसाले की, फूलों की, मछली की, बारिश की। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मछली की घर के भीतर गंध आ रही थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है, मछली छीनने के दौरान भग्गू और संतू के बीच क्या हुआ? समझौता, बातचीत, लड़ाई, छीना झपटी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उन दोनों के बीच छीना झपटी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, पिताजी का स्वभाव कैसा था? बहुत नरम, लापरवाह, अनुशासन प्रिय और गुस्सेल, हंसमुख। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन प्रिय और गुस्सेल। पिताजी का स्वभाव कैसा था? अनुशासन प्रिय और गुस्सेल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, मछली के प्रति संतू का क्या विचार था? उसे डर कर भगा देना, उसे जीवित रखना, उसे बेच देना, उसे मारकर खाना। तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उसे जीवित रखना। मछली के प्रति संतू का क्या विचार था? तो कि उसे जीवित रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछली कहानी में माँ का चरित्र कैसा है? मछली कहानी में माँ का चरित्र कैसा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घरेलू और काम में व्यस्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो मैं आपको ये भी किताब आपको रिकमेंड करूंगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी। जब बड़े होना तो इसे खरीद करके जरूर पढ़ना, 100-150 रुपये की किताब आती है, छोटी सी। ठीक है, उपन्यास है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दीवार में खिड़की रहती थी। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, बहुत फेमस किताब है। अगला प्रश्न, बाजार में मछलियाँ किसमें रखी हुई थी? बाजार में मछलियाँ किसमें रखी हुई थी? झोले में, हाथ में, टोकरी में, डिब्बे में। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, झोले में। बाजार में मछलियाँ किसमें रखी हुई थी? झोले में रखी हुई थी मछलियाँ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये आपके सामने, मछली के साथ कौन खेल रहा था या खेलना चाहता था? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संतू खेलना चाहता था और कुएं में डालना चाहता था इसे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछली का सिर किसने काटा था? मछली का सिर किसने काटा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भग्गू ने। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, दीदी के गीले कपड़े कौन बदल रहा था या बदलने में मदद कर रहा था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ ने। ऑप्शन नंबर ए,
माँ ने जो है दीदी के कपड़े बदलने में मदद कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 46। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है? और जो यहाँ पे सम्मान का नाम है वो है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। तो इस कौन से ईयर में मिला है इसे? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 1997 में। कब मिला है? 1997 में मिला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, मछली कहानी में नरेन कौन है? हु इज नरेन इन मछली स्टोरी? तो मछली कहानी में नरेन कौन है? सही जवाब क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीदी का प्रेमी या परिचित। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, संतू को मछली के काटने पर क्या महसूस हो रहा था? संतू को मछली के कटने पर क्या महसूस हो रहा था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दुख और वेदना हुआ उसे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, मछली को पानी में रखने के लिए बच्चों ने किसका उपयोग किया था? बाथरूम की छोटी नाद, थाली, गिलास, टब। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाथरूम की छोटी नाद का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 49 का। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। इस कड़ी में टोटल 50 प्रश्न थे और ये अपने सीरीज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। लेखक के घर में मछली आना किस बात का प्रतीक है? मध्यवर्गीय जीवन की खान पान की आदत, अमीरी का, त्योहार का, शाकाहार का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्यवर्गीय जीवन की खान पान की आदत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि आपने क्लासेस को यहाँ तक देख लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न उम्मीद आएगा, जिसे उसमें जो किताब है जिसे नौकर की कमीज आपको ध्यान में रखना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल, दोनों ने लिखा है। दोनों किताब को और ये ध्यान रखना है कि ये जो मछली है कहानी कहाँ से लिया गया है, ये याद रखना है। तो इस टाइप का ये तो भूलना ही मत कि नौकर की कमीज कहाँ से लिया गया, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले और नए क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।